राजेश गुप्ता। आज मैं बात करूंगा ओमेगा 3 के बारे में, और जब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने शरीर में क्या ये यूज़ करती है, अगर इसके बारे में आपको पता चल जाए ना, तो आपको समझ में आ जाए कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए क्या एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। और मैं आपको बता दूं, ओमेगा 3 का नाम है ना, आपने बहुत बार सुना होगा, हेल्थ और न्यूट्रिशन में बहुत बार सुनने को मिलता है। इसे ब्रेन फूड्स में कुछ बोलते हैं ना, हार्ट हेल्थ में भी इसे सुना जाता है, इसको जोड़ा जाता है, और कुछ इसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन भी मानते हैं। लेकिन ओमेगा 3 की रियल इंपॉर्टेंट किस चीज़ में, एक चीज़ जिसे ऑर्गन तक लिमिटेड नहीं कहा जाता, ये उन न्यूट्रिशन में से एक है जो बॉडी की स्ट्रक्चर, फंक्शन और दोनों को कंट्रीब्यूट करने का काम करती है। इसलिए ओमेगा 3 को समझना न्यूट्रिशन का टॉपिक नहीं, बल्कि ह्यूमन बायोलॉजिकल के इंपॉर्टेंट का हिस्सा माना जाता है। ओमेगा 3 सिर्फ एक सिंगल न्यूट्रिशन नहीं है, ये एसेंशियल फैटी एसिड का ग्रुप है। आप समझ रहे हैं, ये ओमेगा 3 आपको लग रहा है एक न्यूट्रिशन है ना बॉस, ये एक एसेंशियल बोलता है ना, फुल ऑफ फैटी एसिड का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, बॉडी की इस बोलते हैं ना जो ज़रूरत होती है, और लेकिन बॉडी को सफिशिएंट क्वांटिटी में खुद नहीं बना पाती। सबसे बड़ा ख्याल करना, ओमेगा 3 खुद से नहीं बना पाती बॉडी, तो आपको बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए ओमेगा 3 को अपनी डाइट में शामिल करना पड़ता है। ओमेगा 3 के मेन 3 फॉर्म सोर्स होते हैं, जैसे ALA, EPA, DHA। ALA मेनली प्लांट बेस्ड में फूड में मिलता है, जबकि EPA एंड DHA बॉडी का इंपॉर्टेंट कामों से जुड़ा होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, ALA आपको प्लांट बेस से मिल सकता है, बट EPA और DHA ये बॉडी के इंपॉर्टेंट कामों से जुड़ा होता है। बॉडी ALA का कुछ हिस्सा EPA और DHA से भी कन्वर्ट कर सकती है। जो आप ALA अगर प्लांट बेस्ड से फूड कर रहे हैं ना, उसको EPA और DHA में भी कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, एफिशिएंट नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, बोलते हैं ना काफ़ी नहीं होता। तो इसे क्या होता है, इसी वजह से EPA एंड DHA को ओमेगा 3 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स में माना जाता है। ALA इंपॉर्टेंट है, बट EPA एंड DHA भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट का काम करता है। लेकिन ओमेगा 3 की असली इंपॉर्टेंस इस बात में नहीं है कि एक फैटी एसिड है। मैं आपको बता दूं, असली में ये बॉडी के सेल्स का हिस्सा बन जाती है। और आपको बता देता हूँ, हमारे सेल्स के बाहरी बाउंड्री, जो बाहरी बाउंड्री होता है ना, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन को मतलब ना सिर्फ एक आउटरिंग कवरिंग नहीं होती, बल्कि सेल्स के कम्युनिकेशन, नॉर्मल फंक्शंस में इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ओमेगा 3 बिल्ड इनटू द मेम्ब्रेन और उनकी स्ट्रक्चर का सपोर्ट करती है। यानी ओमेगा 3 साइड्स बॉडी में सर्कुलेट करती है, और ये बॉडी की सेल्स को बेसिक स्ट्रक्चर में मतलब ना हिस्से का भी काम करती है। जो बेसिक स्ट्रक्चर लगता है सेल्स में, ये अब आसानी से घुल जाती है। ब्रेन में इसका काम और भी इंटरेस्टिंग हो जाए। आप समझो, जो हमारा ब्रेन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना कि ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन इसके लिए DHA, जो ब्रेन में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैट बनता है, मतलब 60% हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनता है। न्यूरस मतलब ना, न्यूरॉन्स लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं, जो अपने बॉडी के नसें होते हैं ना, सिग्नल भेजते, रिसीव करते हैं। ये प्रदान आदान प्रदान चलता रहता है। और किसके वजह से, ओमेगा 3 उन सिस्टम का हिस्सा रहती है। इसलिए ओमेगा 3 आपको बहुत ज़रूरी है, जो ब्रेन को नॉर्मल फंक्शंस में सपोर्ट करने का काम करता है। इसी की वजह से ओमेगा 3 का नाम ब्रेन हेल्थ से भी जोड़ा जाता है। हार्ट भी लगातार काम करता रहता है। आपको बता दूं, ये हार्ट के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारीगर है। ओमेगा 3 हार्ट को नॉर्मल फंक्शन को सपोर्ट करने का काम करता है। हार्ट हेल्थ में ओमेगा 3 का भी नाम आप बार बार सुनते रहेंगे। आइस में भी, मतलब आप जो आँखें हैं ना, उसके लिए DHA का एक अमाउंट मिलता है, जो रिटेना और सेल्स को सपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा बॉडी में कई कम्युनिकेशन होती है, जो बोलते हैं ना, सिग्नल भी फैट से बनते हैं, जो सिग्नल भी फैट से बनते हैं। ओमेगा 3 वन सिस्टम इसके लिए बनता है ना, एक रॉ मटेरियल का प्रोवाइड करने का काम करता है, जो ओमेगा 3 होता है, जो बॉडी की कम्युनिकेशन और रेगुलेशंस को काम करने का काम करता है। यानी ओमेगा 3 एक ऑर्गन का न्यूट्रिशन नहीं है, ये बॉडी के कई ऑर्गन सिस्टम को कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। मतलब जितने भी ना, बहुत सारे कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। कोई बॉडी में ओमेगा 3 बैलेंस बनाने का भी काम करता है। और अगर डाइट में ओमेगा 3 लगातार कम हो रहा है, अगर आप सेक लिए, अगर आपकी डाइट में अगर ओमेगा 3 कम हो रहा है ना, बॉडी को उन टिश्यू की जो ज़रूरत होती है, तो बोलते हैं ना, काम करना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि ओमेगा 3 लगातार सेल्स और बॉडी में अलग अलग प्रोसेस में यूज़ काम करती रहती है, बॉडी ओमेगा 3 को अब्जॉर्ब और ब्लड को थ्रू अलग अलग टिश्यू से ना तक पहुँचा, मतलब वो ब्लड के थ्रू अलग अलग टिश्यू तक पहुँचाने का काम करता है, जिसको ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है। कुछ हिस्सा सेल्स में मेम्ब्रेन में का पार्ट बन जाती है, और कुछ बॉडी दूसरे सिस्टम में यूज़ करने लगती है। लेकिन बॉडी में ओमेगा 3 का सफिशिएंट खुद नहीं बना सकती। आपको सबसे बड़ा ये ख्याल करना है कि हमारी जो शरीर होती है ना, वो ओमेगा 3 आप खुद नहीं बना सकती, आपको डाइट या बाहर से एक सप्लीमेंट के रूप से लेना पड़ेगा। इसलिए ओमेगा 3 को रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाना इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी प्लांट बेस्ड में मिल सकता है ओमेगा 3, किस में मिल सकता है, फ्लैक्स सीड्स में मिल सकता है, चिया सीड्स में मिल सकता है, वॉलनट में मिल सकता है। ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स
माना जा सकता है। ओमेगा और बॉडी इन फूड्स विद मिलने वाली एएनए कुछ हिस्सा एपीए एंड डीएचए में कन्वर्ट कर सकती है। हालाँकि कन्वर्सेशन बहुत एफिशिएंट नहीं होता। अगर आप प्लांट बेस्ड का कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, उतना एफिशिएंट नहीं करे, एपीए एंड डीएचए में कन्वर्ट करे, बट बॉडी को उतना एफिशिएंट नहीं मिले। इसलिए ओमेगा 3 को रेगुलर सप्लीमेंट्स और प्रॉपर बैलेंस दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए ओमेगा 3 का हेल्थ का जो सप्लीमेंट रहता है ना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। एक स्टोरी नहीं बनाती, ये हमारी बॉडी को पूरे स्ट्रक्चर को काम करने का काम करती है। इसलिए ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा, ये ब्रेन, हार्ट, आइज़ और बॉडी के जॉइंट्स तक को भी, सेल्स के बहुत सारे काम करते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि आपकी आइज़ के लिए, स्किन के लिए भी अच्छा काम करती है, आपके हेयर के लिए अच्छा काम करती है, आपके नेल के लिए अच्छा काम करती है। मतलब ओमेगा 3 बहुत चीज़ों में काम आती है। यानी ओमेगा 3 सिर्फ एक न्यूट्रिशन नहीं है, आप समझें, बिल्डिंग मटेरियल है जो आपके पूरे शरीर को चाहिए होता है, हर एक सेल्स को ज़रूरत होती है। तो बॉडी के कई इंपॉर्टेंट सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करता है, और शायद इसलिए ह्यूमन बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी इन 3 चीज़ों में दिखाई देती है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है, उन चीज़ों पर ये दिखाई देने का काम करती है। लेकिन हर दिन खामोशी से, आपको तो हर दिन खामोशी से काम करती रहती है, और ओमेगा 3 उन्हीं में से एक न्यूट्रिशन है। अभी सबसे बड़ी बात आती है कि ओमेगा 3 ले कहाँ से? क्योंकि मार्केट में तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा रियल कौन सा अच्छा है, मगर इसके पहले हम बता देते हैं मार्केट में क्या प्रॉब्लम है। जो हमारी ह्यूमन इंडियन डाइट होती है ना, उसमें ओमेगा 6 सबसे ज़्यादा मिलती है। जैसे ऑयल हो गया, फ्राइड खाना हो गया, पैकेट वाला सामान हो गया, और ओमेगा 3 बहुत कमी है। ये दोनों बैलेंस बिगड़ता है। अगर ये दोनों बैलेंस, ओमेगा 6 भी थोड़े अमाउंट में चाहिए, बट उतने ज़्यादा, पर ओमेगा 3 हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए था, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे दिल का डॉक्टर है, तो ओमेगा 3 का ईपी एंड डीएचए को खून को पतला रखता है। डॉक्टर भी इसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने का काम करता है, बीपी को कंट्रोल में हेल्प करता है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी कहती है कि वीक में 2 बार एक फैटी फिश खाना चाहिए, जो ओमेगा 3 फैटी फिश जो भी होगा। दिमाग और आँखों के लिए समझ लें, दिमाग 60% जो हमारा होता है ना, जो डीएचए होता है, ओमेगा 3 से बना होता है। मेमोरी को फोकस बेहतर करने का काम करता है। उम्र वाले जो जिनको फोकस बिगड़ जाता है, जिनको ब्रेन में कमजोरी होती है, तो उनके लिए ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा काम करता है। ब्रेन को फंक्शन अच्छा रखता है, आँखों की ड्राइनेस को, बोलते हैं ना, मॉलिक्यूल को डाइजेशन करने के लिए काम हेल्प करता है। और जॉइंट्स प्लस स्किन प्लस सूजन, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है ना, उसे भी ठीक करने का काम ओमेगा 3 करता है। जॉइंट्स में जकड़न हो, दर्द हो, सूजन हो, ओमेगा 3 नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जो अगर कोई जिम वाले हैं जो रिकवरी तक करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ना ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्किन के अंदर एक हाइड्रेट रखता है, और एक्ने और सोराइसिस को भी सपोर्ट करने का काम करता है। अभी सबसे बेस्ट पता है क्या था, ये सप्लीमेंट कहाँ मिलेगा? तो मेरे हिसाब से जो कि मैं लेता हूँ, हर्बल लाइफ का लाइफलाइन, जो बहुत ही अमाउंट है। तो मार्केट में बहुत सारे आप देखेंगे ना, फिश ऑयल वाले सप्लीमेंट आप चाहिए 200 रुपये, 300 रुपये, सब ऐसे मिलेंगे। लेकिन प्योरिटी चाहिए, तो प्योरिटी कहाँ मिलती है? हर्बल लाइफ में। मॉलिक्यूलर डेंसिटी के, बोलते हैं ना, होता है सब, मतलब कि एक जो हमारी, इसमें एक मैक्री करके लेड जैसे हैवी मेटल्स होते हैं, जो इसे कम करने का काम करता है। मतलब जो है ना, ये चीप वाले लोग इसे यूज़ करते हैं, लेकिन हर्बल लाइफलाइन में ये नहीं होता। सेकंड, ईपी और डीएचए, बोलते हैं ना, इसको क्या करते हैं, इसके जो कैप्सूल होते हैं ना, इसमें 300 mg ईपी होता है, 200 mg डीएचए होता है, टोटल 500 हो जाते हैं। तो ओमेगा 3 अगर दिन में 2 बार लेते हैं, तो 1000 mg जो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट माना जाता है। इसलिए 2 कैप्सूल काफ़ी होते हैं। कई ब्रांड इसे 1000 mg बोलते हैं, फिश ऑयल बोलते हैं, लेकिन ईपी एंड डीएचए ना सिर्फ 180 mg होता है, तो जो हमारी बॉडी के लिए काम ही नहीं करता, उतना सफिशिएंट नहीं है। और एक बता दो, जो हर्बल लाइफ है ना, वो जिंदे मछली को ना, वहाँ से उसका फिश ऑयल निकाल के उसे फिर छोड़ देती है। तो ये सबसे बड़ी काम करती है। और एंट्रिक कोटिंग होती है, जो इसे कैप्सूल को ना पेट में जाकर सीधा घुलने का काम करता है। ये मुंह में नहीं घुलता, सीधा पेट में जाके घुलता है। इसकी किसी की ज़रूरत होती है, जैसे जो फिश खाते नहीं है, जो बार बार फिश खाते नहीं है ना, जिनको फिश और नॉन वेज नहीं पसंद, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। उनको टेस्ट भी नहीं लगेगा, फटाक से इसमें मुंह में जाए। जो हार्ट पेशेंट है, जिसका बीपी कंट्रोल, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई, बोलते हैं ना, जो डॉक्टर भी इसे कहते हैं रिकमेंड करने का काम करता है। अमेरिका में तो मेरे ख्याल से 15-16 साल के बच्चे लोगों को भी खाया, और बचपन से कहा जाता है कि ओमेगा 3 लेना चाहिए। आप देखो, कभी कभार खाए होंगे पीला कलर का जो ट्यूब वाला कैप्सूल होता है, जो अपने ब्रेन के लिए होता है, बट उसमें एपीए डीएचए नहीं होता, तो बच्चे भी खा सकते हैं। जॉइंट्स में दर्द हो, जैसे 40 के एज के बाद जिम्स में फैट लॉस करने के लिए, हाई स्किन और हेयर लॉस को फोकस करने के लिए, तो अभी इसे कैसे ले सकते हैं? सो 2 कैप्सूल खाने के बाद, जैसे आप अगर सुबह का मॉर्निंग शेक ले, जो हेल्थी शेक जो हम लोग बोलते हैं ना, नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट हर्बल लाइफ का, उसे हम सुबह कैप्सूल के, मतलब शेक के बाद एक बार ले सकते हैं, रात को खाने के बाद इसे ले सकते हैं, और बहुत ही अमेजिंग में एक अच्छा, एक बोलते हैं ना, ब्रेन फोकस मिलेगा, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल